अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाबिल हिकमत दवाखाने से हकीम वारिस में आप सब खातिब हूँ। नाजरीन, आज हमने बात करनी है मस्तूरात के मामले पर, औरतों के मसाइल पे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आइंदा आने वाली तिब की वीडियो, देसी यूनानी नुस्खे की वीडियो सही तरीके से आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। नाजरीन, औरतों के मसाइल के लिहाज से बहुत सारी औरतों के ऐसे पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं जिनके मतलब ये है कि बच्चा पैदा हुआ 1 माह 2 माह या किसी को 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, उनको जो है ना वो दूध के मसाइल का शिकार रहता है। बच्चों को माएँ फीडिंग नहीं दे सकती। मुहावरा आपने सुना होगा कि सेहतमंद माँ तो सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं। अगर किसी ने माँ का दूध किसी बच्चे नहीं पी सकता तो बेशक आप कितनी अच्छी सी कंपनियों के लैक्टोजिन 1 है या BF1 है, BF2 है, इधरवाइज बहुत सारे जो दूध हैं ये आप पिलाते रहें, मगर बच्चों को वो ताकत जो माँ के दूध की होती है वो इसके अलावा कहीं किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो लिहाजा हर माँ को अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए और बच्चों को अच्छी फीड करा सके। तो ये मसला जो हमने आपसे डिस्कस करना था कि माँ में दूध की कमी को कैसे पूरा करें और कौन सी जो जड़ी बूटियाँ जो इसके इस्तेमाल से माँओं को फ़ायदा हो सकता है वो कौन सी हैं। तो नाजरीन, इसमें सिंपल शॉर्ट सा नुस्खा है। लंबी चौड़ी तमहीद बनने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट इतना ही बताता हूँ कि 3 चीज़ें, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग देसी। अक्सर आजकल लोग स्टोरों पे चाइनी लौंग मिल रहे हैं, चाइनीज़ नहीं पे अगर देसी लौंग हो और दारचीनी हो। लौंग, सफ़ेद ज़ीरा और जो है ना दारचीनी आपने 50 ग्राम लेनी है, सफ़ेद ज़ीरा भी 50 ग्राम और 25 ग्राम आपने लौंग लेने हैं। इन तीनों को बारीक पीस कर सपूप बना लें। सपूप बनाकर आधी चम्मच सुबह, आधी शाम और आधी दोपहर को, यानी कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 1 गिलास गर्म दूध के साथ आपने देना है। अच्छा, जब आप किसी भी पेशेंट को देते हैं तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि भाई उस पेशेंट की क्वालिटी कैसी है। कुछ औरतें हैं, फ़र्ज़ करें वो चिल्ले के अंदर हैं, 40वें के अंदर अभी उनको बच्चा पैदा हुआ, 10 दिन हुए, 15, वो नुस्खा ये कैसे उनकी बॉडी पे, उनके जिस्म पे कैसे असर करेगा, इसके कोई मनफी असरात तो नहीं है, ये सवाल पैदा होते हैं। भैया ये आप जब गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई नेगेटिव असरात नहीं आते, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कुछ भी, कोई भी असर। जब आप दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, है ये थोड़ा नुस्खा गर्म है मगर यह है कि फ़ायदा बहुत करेगा। और इसकी वजूहात क्या होती है, ये ज़्यादातर औरतों में देखा गया है जिनकी डिलीवरी केस उधर हॉस्पिटल में होता है, उस दौरान डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन ऐसे या केमिकल ऐसे उनकी बॉडी में पहुंचा देते हैं, ड्रिप की शक्ल में, टेबलेट की शक्ल में या कोई ऐसे चीज़ की वजह से जो दूध बनाने वाले वो दूध हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जिनको कहते हैं, ग्लैंड हैं या ऐसी वरीदें हैं, वेंद हैं, वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं 3 जो मैंने बताया है, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, दारचीनी, ये उन वेन की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और उनकी बॉडी में बेहतरीन किस्म की ताकत मुहैया करने के लिए बहुत ही दिलचस्प किस्म की ये चीज़ है, बहुत फ़ायदा करने वाली। आपकी पूरी बॉडी में कहीं किसी भी जगह ब्लॉकेज हो, किसी केमिकल के साइड इफ़ेक्ट से या वैसे कोई किसी औरत में खून की कमी की वजह से भी होता है, जो है ना ये वो बच्चे माएँ जो है बच्चों को दूध नहीं दे सकती, तो वो तीन चीज़ों को लाजमी इस्तेमाल करें। मैंने काफ़ी औरतों को दिया है, जिन औरतों ने 10-15 दिन, कम से कम 10 से 15 दिन इसे इस्तेमाल किया है तो उनको बहुत बेहतरीन फ़ायदा हुआ है। तो नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है कि ये नुस्खे को ज़रूर आजमाएं और इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको बेपरदेसी नुस्खे से की बनी हुई वीडियो मिलती रहें। और ये मुस्तनाद वीडियो है, कोई टोने टोटके नहीं है कि आप समझते रहें कि ये वैसे ही जो है ना, या बहुत सारे लोग खसूसी तबीबों के नुस्खे जब सुनते हैं वो कहते हैं यार वैसे ही है, कुछ नहीं है, ये इसके फौरी असरात नहीं होते। फौरी असरात वाली अगर आप कोई भी
इंग्लिश दवाई ऐसी लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, ठीक है ना। और देसी में ये होता है कि आपको ये जो नुस्खा मैंने बताया इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मगर देर पा असर ज़रूर है, देर पा है। तो आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफ़िज़।